नमस्कार दोस्तों। आज सुबह सुबह मेरे को एक किसान मिला, उसके चेहरे पे काफ़ी चिंता थी। उसने मुझसे बताया कि डॉक्टर साहब, मेरी भैंस जो है अच्छा दूध दे रही है, लेकिन जो दिक्कत है कि वो साल भर के अंदर ब्याह नहीं है पाती। ऐसी मेरे पास बहुत सी भैंसें हैं जो उस समय पे नहीं ब्याती, यानी कि वो 1.5 से 2 साल के अंदर ब्याती है। और फिर उसने बताया कि वो क्या क्या करता है, कि उसने सब तरीके के तरीके अपना लिए जो गांव में चलते हैं। कि उसने मेहंदी दे के देख ली, सरसों का तेल दे दिया। किसी ने उसको बताया कि ब्याते ही पशु को दवाई रखवा दो, उसने वो भी दवाई रखवा के भी देख ली। किसी ने और कोई देसी नुस्खा बताया तो भी उसने वो अपना लिया, लेकिन वो अपना जो टारगेट है हर साल बच्चा लेने का, वो पूरा नहीं कर पा रहा। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भैंस जो हर साल नहीं ब्याह पाती या साल भर में बच्चा फार्मर नहीं ले पाता, उसके असली कारण क्या क्या हैं। क्योंकि सच्चाई है दोस्तों, गाय भैंस की बच्चेदानी शरीर का जो बहुत ही संवेदनशील ऑर्गन होता है, और हम इससे अगर जरा सी भी छेड़खानी करते हैं या कोई दवाई रखवाते हैं या फिर किसी भी तरह का बिना जरूरत के कोई चीज करवाते हैं, तो इससे वहां पे क्या क्या डिस्टरबेंस आती है और आगे वो एनिमल को प्रेग्नेंट होने में किस प्रकार से परेशानी करती है, उसके बारे में बात करेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं जो कि काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है, जो कि है कि अक्सर गांव में एक ट्रेंड चला हुआ है कि पशु के ब्याते ही बच्चेदानी में दवाई रखवा देते हैं। ये काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस होगी दोस्तों। अगर किसी को अगर ये समझाने की कोशिश भी की जाए कि भाई बच्चेदानी में दवाई रखवाना हर बार हर चीज़ का इलाज नहीं है, पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि इंजेक्शन से या फिर और किसी देसी दवाई जो कि मुंह के थ्रू दी जाती है, उससे पशु की बीमारी कट जाए। हमें डायरेक्ट ही बच्चेदानी पे दवाई रखने की प्रैक्टिस से अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब, भैंस भी आई है, दवाई रख दो, बच्चेदानी जल्दी साफ हो जाएगी और पशु अच्छे से प्रोडक्शन में आ जाएगा और आगे समय पे ब्याह भी जाएगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई है कि हर भैंस को दवाई रखवाने की जरूरत नहीं होती। अगर एनिमल की डिलीवरी नॉर्मल हुई है तो उसे नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू ही अपनी बच्चेदानी क्लीन करनी चाहिए। क्योंकि बॉडी का एक सेल्फ मैकेनिज्म होता है कि वो उसकी जो बच्चेदानी है उसको क्लियर करेगा धीरे 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 धीरे। क्योंकि अंदर बॉडी में ऐसा सिस्टम होता है, जैसे ही बॉडी बच्चे डिलीवरी होती है एनिमल की, उसके बाद बच्चेदानी की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो अंदर जितना भी लिक्विड होता है वो धीरे धीरे बाहर निकलता है। हम जिसे डिस्चार्ज या अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, और बच्चेदानी खुद ब खुद साफ हो जाती है दोस्तों। लेकिन जब हम बिना जरूरत के दवाई डलवाते हैं तो होता क्या है कि जो बच्चेदानी की नेचुरल लाइनिंग है वो खराब होती है दोस्तों, और वहां पे इरिटेशन होता है। इरिटेशन होती है तो इन्फेक्शन का खतरा बन जाता है दोस्तों। हो सकता है आपको बच्चेदानी से कोई भी डिस्चार्ज ना दिखे, लेकिन अगर अंदर हल्की सी भी इन्फ्लामेशन या इरिटेशन है तो एनिमल रिपीट ब्रीडिंग में आएगा और इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो बात थी कि बिना ज़रूरत के हम जब बच्चेदानी में दवाई रखवाते हैं, इसके बारे में। अब दूसरी समस्या है कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है और उसके अच्छे परिणाम भी हैं, लेकिन उसको करवाते समय जो गलतियां फार्मर करते हैं, आप भी आगे से अगर मेरे सुनने के बाद ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि आप भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हो। पहला है कि गंदे तरीके से एआई करते हैं। अगर आप मान लो एनिमल को हॉस्पिटल ले जाते हो या फिर एआई वर्कर को अपने घर पे बुलाते हो, तो उस समय जो आपको चीज़ें देखनी होती है वो ये हैं कि क्या पशु का शरीर जो है गोबर से फ्री है, वहाँ पे गोबर ना लगा हो, जो पशु का जेनिटेलिया है वो बिल्कुल साफ हो। दूसरा, जो एआई वर्कर है, क्या उसने जो ग्लव्स डाले हैं वो साफ हैं, स्टरलाइज्ड हैं। गन जो यूज कर रहा है, अगर मान लो कोई एआई वर्कर है, उसी गन से बच्चेदानी में किसी इन्फेक्टेड बच्चेदानी में दवाई रख रहा है और उसी गन से आपके पशु में एआई कर रहा है, तो दोस्तों मान के चलें कि आपकी एआई के कंसेप्शन के चांसेस 50% तो यहीं रुक गए हैं। क्योंकि अगर गन जो एआई गन है वो ढंग से स्टरलाइज नहीं है
और वहां पे हाइजीन मेंटेन नहीं की है, तो स्पर्म के साथ साथ इन्फेक्शन भी बच्चेदानी के अंदर चला जाएगा। और फिर होगा क्या कि एनिमल बार बार हीट में आएगा और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी। फिर किसान को लगता है कि भाई मेरी तो किस्मत ही खराब है, या फिर मेरे एनिमल में दिक्कत है। बहुत सी बार दोस्तों ये मैंने खुद ऑब्जर्व की है कि चीजें 70% केसेस में फार्मर टाइम से एआई नहीं करवाता। अगर टाइम से एआई करवाता है तो वो समय पे जो एआई होती है, जो उसकी साफ सफाई, जो छोटी छोटी बातें हैं, उन चीजों का ध्यान नहीं रखता, जिससे कि आगे समस्याएं आती है, एनिमल में इन्फेक्शन होता है और एनिमल रिपीटर बनता है। अब बात करते हैं कि बच्चेदानी का जो इन्फेक्शन होता है। अब मान लेते हैं कि असल में पशु के बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, तो उसका देसी जो नुस्खे हैं वो काफी खतरनाक है दोस्तों। अब गांव में कई लोग सलाह देते हैं कि मेहंदी सरसों का तेल दे दो या कोई और गर्म चीजें दे दो, अलग अलग जड़ी बूटी दे दो। लेकिन दोस्तों आप अगर ध्यान से देखेंगे कि उन्हीं सलाह की, उन्हीं, अगर आप 2-3 बंदों से संपर्क करते हो कि अगर कोई गर्म चीज की, कोई एक्स चीज मान लेते हैं, अगर उसकी एक बंदा 100 ग्राम की सलाह दे रहा है तो दूसरा 50 या 150 ग्राम की सलाह दे रहा है। ये सारी चीजें दोस्तों उन देसी नुस्खों में कमी नहीं है, ये कमी हमारी है कि हमें उनकी एग्जैक्ट डोज और हमें किस स्टेज पे उसको देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों सोचने वाली बात है कि अगर वो चीजें काम करती हैं तो सब केसों में काम क्यों नहीं करती। आपने दी, आपके कर गई, किस आपने दूसरे भैंस पे दी, दूसरे पे नहीं काम की, क्यों नहीं की? क्योंकि दोस्तों उनके लिए एक परफेक्ट कंडीशन होती है उन दवाइयों को देने के लिए, तभी वो चीजें काम करती हैं। मैं देसी नुस्खों का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन कितना देना है, किस स्टेज पे एनिमल को कितनी देनी है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लैकिंग है, जिसके कारण वो चीजें कामयाब नहीं हो पा रही। या फिर फार्मर क्या करते हैं, बच्चेदानी में कुछ भी, कोई देसी नुस्खा डलवा दिया या कुछ और भी कर दिया। दोस्तों आज हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि बच्चेदानी अगर स्वस्थ है तो ही आपका फार्म स्वस्थ रह सकता है दोस्तों। क्योंकि बच्चेदानी स्वस्थ नहीं होगी तो आपको हर साल पशु से बच्चा नहीं मिलेगा, पशु से बच्चा नहीं मिलेगा तो आपका फार्म प्रोडक्टिव नहीं बन पाएगा, और आपका फार्म प्रोडक्टिव नहीं बन पाएगा तो फिर आप हताश होकर लास्ट में यही कहोगे कि भाई पशुपालन में कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन दोस्तों आप भी कहीं ना कहीं जानते हो, अगर आपका पशु हर साल ब्याता है तो कुछ ना कुछ पशुपालन में बेनिफिट है, और अच्छा बेनिफिट है, अगर आप ये हर साल बच्चा ले लेते हो तो। दोस्तों आजकल जो केमिकल्स होते हैं वो जैसे ही यूट्रस की अंदर की नेचुरल लाइनिंग को इरिटेट करते हैं या इन्फेक्शन करते हैं या वहाँ पे कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेट करते हैं, तो होता क्या है कि एनिमल हीट में तो आता है, वो प्रोसेस होती है पूरी, लेकिन जब कंसेप्शन होता है और कंसेप्शन के बाद एम्ब्रियो जब उस बच्चेदानी की लाइनिंग से अटैच होता है, वो नहीं हो पाता। वो नहीं होता तो होता क्या है कि वहाँ से अबॉर्शन हो जाता है, और ये फर्स्ट मंथ का अबॉर्शन होता है दोस्तों। और इस अबॉर्शन को अक्सर फार्मर पहचान नहीं पाता और उसका कारण भी नहीं हो पाता, पता लग पाता, क्योंकि इसमें माइनर सा डिस्चार्ज आता है और फार्मर को लगता है कि भाई एनिमल रिपीट कर गया और इन्फेक्शन हो गया, तो फिर वो फिर से वही भाई एनिमल को दवाई रखवा लेते हैं, एक हीट छोड़ देंगे, फिर उससे अगली हीट पे फिर एआई करवा देंगे। तो दोस्तों बच्चेदानी को आपको बड़े सोच समझ के दवाई रखवानी है। अब अगले पॉइंट की बात करें तो उसमें आता है कि पशु का न्यूट्रिशन कैसा है। कई बार दोस्तों आप सब कुछ खिला रहे हो, पिला रहे हो, लेकिन जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं उनकी काफ़ी अहम भूमिका होती है पशु के कंसेप्शन में। ट्रेस मिनरल्स जैसे कि पर कोबाल्ट, सेलेनियम, आयरन, मैग्नीज, ये ऐसे मिनरल्स हैं दोस्तों जो पशु की खुराक में कई बार पूर्ति नहीं हो पाती, और जब तक ये मिनरल्स पशु की डाइट में पूरा नहीं होंगे तब तक पशु कंसीव नहीं कर पाएगा और एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी पाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आप कोशिश करें अपने एनिमल को, अपने गाय भैंस को एक किसी अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर जरूर दें, ताकि जो शरीर की पूर्ति है वो हो सके और आपका पशु समय पर ब्याबीन हो और समय पर ब्याए और आपका फार्म प्रोडक्टिव रहे। और मिनरल्स की दोस्तों एक और बात है कि मिनरल्स की अगर पूर्ति रहेगी शरीर में तो हीट के जो साइंस हैं जो कई बार आपको दिखाई नहीं देते, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि पशु हीट में आया या नहीं आया, वो भी साइंस बड़े अच्छे आते हैं और आपको अच्छे से आइडेंटिफाई होंगे कि हाँ भाई एनिमल हीट में आ गया, अब इसको एआई करवानी है और इसको अच्छे से रखना है। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो है कि
कई बार फार्मर मान लो कि पशु हीट में नहीं आया, तो आजकल एक काफ़ी अच्छा ट्रेंड है, अच्छा भी कह सकते हैं दोस्तों, गलत भी कह सकते हैं, कि हॉर्मोन्स का और एंटीबायोटिक का काफ़ी यूज होने लग गया है। तो फार्मर क्या कहता है कि एंटीबायोटिक का यूज कर लेते हैं, या फिर कोई दवाई रखवा लेते हैं, या फिर हार्मोन्स हैं उनका यूज करते हैं। दोस्तों, ये हार्मोन्स हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे यूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो हमें एक 3 महीने का विंडो पीरियड रखना चाहिए। उसके बाद अगर आपके एनिमल ने एक बार भी हीट के साइन नहीं दिखाए हैं, तो हम हार्मोन्स का यूज कर सकते हैं, ताकि हमें अपना समय पर बच्चा मिल सके और हमारा फार्म प्रोडक्टिव हो सके। लेकिन दोस्तों, असली कारण क्या है यह पता नहीं लगाया जा सकता। जब कारण पता नहीं होगा तो इलाज का भी नहीं पता लगेगा। दोस्तों एक सच्चाई हमें समझनी होगी, भैंस हर साल खाली नहीं रहती, बल्कि हमारी गलतियां हैं जो उसे खाली रहने पे मजबूर कर देती हैं। अगर बच्चेदानी एक बार खराब हो गई तो फिर उसे ठीक करना या उसे डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है दोस्तों, अगर सही तरीके से काम किया जाए तो 90% केसों में भैंस को दोबारा प्रेग्नेंट कराया जा सकता है और आप 1 साल में बच्चा ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि ऐसे 5 कारण जो साइंटिफिक रीजन है जो आपको हेल्प करेंगे पशु को समय में ब्याने में, बच्चेदानी को हेल्दी रखने में, और एक गलती जो कभी भी फार्मर को नहीं करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं मैं आपकी भैंस हर साल बच्चा दे, दूध भी अच्छा हो, तो पार्ट 2 जरूर देखें। धन्यवाद।